शहर में गर्मी और हब्स का राज बरकरार है। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर छठे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद मौसम का हवाल जानेंगे। सामिया सईद हमारे साथ हैं। जी सामिया। और के मौसम के हवाले से तो देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे से शहर का जो मौसम है वो गर्म और मरसूम है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि शहर का जो आज कम से कम दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाइस हब्स की जो कैफियत है वो भी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के दादा शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर आज फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में छठे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 95 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि DHA फेज 5 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 120 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि सामिया सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 980वां सालाना उर्स तकरीबात का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की कसीर तादाद में आमद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और साबिक विफाकी वज़ीर इसाक डार की दाता दरबार पर हाज़िरी। ज़ायरीन की ठंडे दूध और लंगर से तवाज़ो। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। राहिल अली की रिपोर्ट। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, साबिक विफाकी वज़ीर इसाक डार और सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी की दरबार पर हाजिरी। मज़ार पर चादर पोशी की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर नातिया कलाम भी पेश किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि उर्स की तकरीबात में बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं, उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ लंगर खाने में खाना मिलेगा। ज़ायरीन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उनको आराम मैसर हो, उनको लंगर खाने में सही तरीके से इज़्ज़त के साथ खाना मिले। उसके अलावा दूध की सबील के सिलसिले में भी 2 दिन से ये बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम सब कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं उन सब की इज़्ज़त और उन सबको एक मेहमान की हैसियत से उनका ख्याल रखें और उनको जो भी आए उसको यहाँ पे जब हाज़िरी दे तो कोई तकलीफ ना हो। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन के लिए लंगर और दूध की सबीलों का एहतमाम किया गया। उर्स के दूसरे रोज़ महफिल समा सजाई जाएगी। और अब बात करें महंगाई की। ब्रायलर की कीमत शहरियों की पहुंच से दूर। मुर्गी के गोश्त की कीमत 530 रुपये फ़ी किलो बरकरार। होल सेल जिंदा ब्रायलर 340, परचून रेट 353 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे 303 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। अंडों की पेटी 8,970 रुपये में दस्तयाब है। मज़ीद अहवाल जानेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। ब्रायलर की कीमत शहरियों की पहुंच से दूर है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 530 रुपये फ़ी किलो बरकरार है। होल सेल जिंदा ब्रायलर 340, परचून रेट 353 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 303 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब हैं। अंडों की पेटी 8,970 रुपये में दस्तयाब है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 530 रुपये मुकर्रर की गई है। होल सेल जिंदा ब्रायलर 340। और दूसरी तरफ चीनी बहरान। शुगर मिल्स डीलरों सट्टाबाजों ने 55 से 56 अरब रुपए का फ़ायदा उठा लिया। चीनी की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह 2 हुक्म इम्तनाई करार। निगरान वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हो गए। पंजाब हुकूमत का स्टे ऑर्डर्स ख़त्म कराने के लिए फौरी अपील दायर करने का फैसला। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट। पंजाब में चीनी बहरान हकायक सामने आके निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खुफिया इदारे की जानिब से दी जाने वाली रिपोर्ट में अहम इंकशाफ
मफाद। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई करार। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्म इम्तनाई 4 मई जबकि दूसरा 1 अगस्त को जारी किया गया। हुक्म इम्तनाई ने चीनी की कीमतों में इजाफे की राह हमवार की। वज़ीर आला को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि शुगर मिल्स मालिकान, ब्रोकर्स और सट्टाबाजों के जरिए नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं। सूबाई काबीना ने चीनी के तयन के इख्तियारात कैन कमिश्नर को तफवीज़ किए। कैन कमिश्नर ने एक्स मिल कीमत के तयन का अमल शुरू किया जो हुक्म इम्तनाई की वजह से रुक गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि किसी न किसी बहाने स्टे ऑर्डर की तारीखों में तौसी की जा रही है। शुगर मिल्स और सट्टाबाज 100 रुपये फी किलो कीमत वसूल कर रहे हैं। स्टे ऑर्डर की वजह से शुगर मिल्स, डीलरों, सट्टाबाजों ने 55 से 56 अरब रुपए का फायदा उठाया। तकरीबन 14 लाख मैट्रिक टन चीनी औसतन 40 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त की जा चुकी है। सूबाई हुक्काम बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान चीनी की स्मगलिंग को रोकने से भी कासिर हैं। स्मगलिंग ने पंजाब में चीनी के स्ट्रेटेजिक ज़खायर को खत्म कर दिया है। ये ज़खायर आने वाले साल में चीनी की कमी को पूरा करने के लिए थे। अगले साल पाकिस्तान को चीनी की दरामद पर खातिर खाजर मुबादला खर्च करना पड़ सकता है। खुफिया इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुक्म इम्तनाई को जल्द अज जल्द खत्म करने की जरूरत है वरना बहरान शदीद होने का अंदेशा है। रिपोर्ट में चीनी माफिया को MPO के तहत हिरासत में लेने की भी सिफारिश की गई। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स खत्म कराने की फौरी अपील दायर करने का फैसला किया है और निगरान वज़ीर आला ने एडवोकेट जनरल पंजाब को अपील दायर करने के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। चीनी की होशरुबा कीमत ने मिठास में करवाहट पैदा कर दी। लाहौर में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 1000 रुपये इजाफे के साथ 9000 रुपये का हो गया है। सट्टा माफिया को काबू करना चैलेंज बन गया। इमरान अकबर की रिपोर्ट। चीनी के दाम मुसलसल बेलगाम। मार्केट में चीनी 185 से 200 रुपए फी किलो में मिल रही है। 10 रोज में चीनी 25 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी। थोक मार्केट में चीनी का फी 100 किलो रेट 17,800 रुपए है। चीनी की एक्स शुगर मिल कीमत 17,500 रुपए फी 100 किलो तक है। सरकारी कीमत का तयन न होने से चीनी मनमाने निरखों पर फरोख्त की जा रही है। आवाम का कहना है महंगाई ने गरीब के घर का चूल्हा ठंडा कर दिया। आवाम जाए तो जाए कहाँ। पहले आटा महंगा था, घी महंगे थे, अब चीनी भी बहुत महंगी है। क्या करें, हम मजदूर लोग हैं, किधर से लें? नहीं, पहुंच से बाहर हो गई है हर चीज़, घी भी, चीनी भी, आटा भी। फिर लेने आओ तो लाइनों में खड़े रहो। दूसरी जानिब शुगर मिल्स मालकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात शुरू। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक हुक्म इम्तना के लिए अदालत जाने वाले मिल्स मालकान और डीलर्स का डाटा हासिल कर लिया गया। ज़खीरा अंदोज डीलर्स के हवाले से भी इंक्वायरी जारी है। फहरिस्त तैयार। 1 हफ्ते में क्रैकडाउन करके चीनी की कीमतें कम करने का हदफ दिया गया। कार्रवाइयों के लिए टास्क फोर्स कायम। सेक्रेटरी खुराक और कैन कमिश्नर इंचार्ज होंगे। पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स उनकी हिदायत पर अमल के पाबंद होंगे। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक स्मगलिंग पॉइंट्स पर भी नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियां और 2 फल महंगे। अदरक 1100, लहसुन 550, टमाटर 150, प्याज 120 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे। करेले और टिंडे 250, भिंडी 160, घिया तोरी और आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे। अनार 550, अंगूर 450, सेब 350, आम 330 रुपये किलो में दस्तयाब है। मजीद अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं मार्केट कमेटी सब्जी मंडी की जानिब से, उसमें 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें प्याज और टमाटर की कीमतें एक बार फिर जो है वो बढ़ने लगी हैं। आज प्याज 6 रुपये महंगा करके 84 रुपये कर किया गया मार्केट में, लेकिन जो फरोख्त है वो 120 रुपये फी किलो तक की जा रही है। टमाटर 10 रुपये इजाफे के बाद 105 रुपये सरकारी रेट में पहुंच चुका है और मार्केट में 150 से 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्ज में 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये फी किलो मुकर की गई, लेकिन मार्केट में 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। टिंडे देसी 10 रुपये महंगे करके 200 रुपये मुकर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू 5 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये मुकर किया गया है। मार्केट में आलू की फरोख्त जो है वो 100 से लेकर 120 रुपये फी किलो तक की जा रही है। करेले 15 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये मुकर किए गए। मार्केट में करेले जो है 220 से 250 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। बंद गोभी जो है वो 10 रुपये बढ़ाकर उसकी कीमत 130 रुपये मुकर की गई है, लेकिन मार्केट में बंद गोभी की फरोख्त जो है 160 रुपये फी किलो तक की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये मुकर की गई, लेकिन फूल गोभी की फरोख्त जो है 180 रुपये फी किलो तक की जा रही है। मजमूई तौर पर आज 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। 2 फल जो है वो महंगे किए गए हैं। जिन फलों की कीमतों में इजाफा किया गया
तो आड़ू जो है 5 रुपए इजाफे के बाद 175 रुपए हम कर रखे हैं, लेकिन मार्केट में 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, यौम दिफा के मौके पर पूछता हूँ 9 मई को मुल्क के दिफाई इदारों और शुहदाए वतन की बेहुरमती करने वालों को क्या सज़ाएं दी गईं। ताहिर अशरफी ने तमाम चीफ जस्टिस साहिबान से अदल कायम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की बेगमपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती हैं। मुल्क में शिया सुन्नी और मुस्लिम मसीही फसादात बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। जड़ांवाला वाक़े के ताने बाने भी हिंदुस्तान से जा मिलते हैं। पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम मसीही या शिया सुन्नी मसाइल पैदा हों। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी का मजीद कहना था कि यौम दिफा के मौके पर पूछना चाहता हूँ कि 9 मई के मुजरमों का क्या बना। 9 मई को अफवाज पाकिस्तान और शुहदाए वतन की बेहुरमती करने वालों को क्या सजाएं दी गईं। चीफ जस्टिस साहिबान से यही गुजारिश है कि अदल को कायम किया जाए। 9 मई के मुजरिमों को सजा नहीं मिल रही, बेगुनाह रिहा नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है ना आप मुतमईन है ना मैं मुतमईन हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि काजी फायज ईसा साहब के आने के बाद वो बहरहाल आइन और कानून के हवाले से एक मजबूत मौक़िफ़ रखते हैं। अल्लाह करे कि ये अदलिया अदल देने लगे। अदलिया का नाम ही अदल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का कहना था कि 40 साल से हम हालत जंग में हैं। हमें अपनी प्यारी अदलिया की समझ नहीं आ रही। गरीब के लिए वक्त नहीं और ख़ास लोगों के लिए रात को भी अदालतें लग जाती हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। और ख़बर यह है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर लाहौर में बड़ा जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून ने जलसे के मकाम के तयन के लिए गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ की लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग का इब्तदाई प्लान फाइनल कर लिया गया। नवाज शरीफ के जलसे के लिए लाहौर में 5 मकामात ज़ेर गौर हैं। एयरपोर्ट के बाहर, मॉडल टाउन के फ़िरोज़पुर रोड, चेरिंग क्रॉस चौक, दाता दरबार और मीनार पाकिस्तान के मकामात पर जलसा मुनक्किद किए जाने पर गौर जारी है। जलसे के मकाम की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ खुद देंगे। मुल्क भर से पार्टी ओहदेदारों, टिकट होल्डर्स और मौजूदा साबिक पार्लियामेंटेरियंस को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अहदाफ दिए जाएंगे। खबर यह है कि मुल्क में जारी बिजली बहरान और बिजली की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र एनर्जी बहरान का तदारुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी सतह पर टेक्निकल ग्रुप बनाने का फैसला कर लिया। टेक्निकल ग्रुप एनर्जी बहरान पर माजी की हुकूमतों के IPPs के साथ किए गए मुआहदे सामने लाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का टेक्निकल ग्रुप बिजली की कीमतें कंट्रोल करने के लिए सिफारिशात भी मुरतब करेगा। IPP आवाम को रिलीफ देने के हवाले से भी तजावीज़ मुरतब करेगी। IPP रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि निगरान हुकूमत को एनर्जी बहरान पर काबू पाने के लिए वक्त देना चाहिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त किसी तहरीक का मुतहम्मिल नहीं है। तहरीक की सूरत में मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के ओहदेदार कहते हैं कि हुकूमत माहौल दोस्त और सस्ती एनर्जी को फ़रोग़ देने की बजाय सोलर नेट मीटरिंग बंद करने के दर पे है। हुकूमत से सस्ती बिजली को तरजीह देने के लिए सोलर पॉलिसी को नरम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोलर नेट मीटरिंग की बंदिश की इतलात पर तशवीश का इजहार किया। ओहदेदारों का कहना था कि मुल्क भर में गुज़िश्ता साल 2 गीगावाट बिजली सोलर से बनाई गई। बिजली की कीमतों में इजाफा रुपए की कदर कम होने और कैपेसिटी पेमेंट की वजह से हो रहा है। हुकूमत नेट मीटरिंग पर पाबंदी का सोच रही है, जिससे सारिफीन मुतासिर होंगे। अब हमें ये भी रूमर्स सुनने को मिल रही हैं कि नेट मीटरिंग को जो है इस पर कोई पॉलिसी बना रहे हैं या इसको बंद करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी डिस्टर्बेंस है। और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का भी विज़न यही था कि पूरे पाकिस्तान को जो है हमने 30% जो है ना सोलर पे लेके जाना है, जबकि अभी हमारा शेयर जो है पूरे पाकिस्तान में 1 से 2% है। ओहदेदारों के मुताबिक नेट मीटरिंग बंद होने से बिल कम नहीं होंगे। लोग अपनी मदद आप के तहत सोलर लगवाते हैं तो हुकूमत को इससे फ़ायदा है। कैपेसिटी चार्जेस का जो मसला है और जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का जो मसला है, उसका आंसर ये नहीं है कि आप नेट मीटरिंग बंद कर दें, बल्कि नेट मीटरिंग या सोलर की वजह से जो पॉजिटिव जो चीज़ें आती हैं उनको हमें नज़र में रखना चाहिए। अगर कोई एंड यूज़र सोलर सिस्टम लगाता है तो उसको बेसिकली हम सपोर्ट कर रहे हैं
کہ جو اس کے منتھلی ایکسپینس ہیں، جو سب سے بڑا ایکسپینس آج کل جو ہے نا وہ الیکٹریسٹی بل کا ہے، وہ آپ کے منیمائز ہو جاتے ہیں۔ پی ایس اے کے عہدیداروں نے کہا کہ ملک میں سولر کو لگژری آئٹم کی لسٹ میں ڈال کر امپورٹ کے مسائل بڑھائے جا رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے مالی بحران شدید ہونے لگا ہے۔ 2 سال بعد بھی سولر منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ یونیورسٹی کو رواں ماہ 11 کروڑ روپے بجلی کا بل آیا۔ موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد کلاسز شروع ہونے سے بل میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ سولر منصوبہ شروع نہ ہونے سے جامعہ کو ماہانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہونے لگا۔ بجلی کے بلوں سے جان چھڑانے کے لیے 2 سال قبل منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر 2.5 میگا واٹ سولر منصوبہ لگایا جانا تھا۔ خزانہ دار محمد تسنیم کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بل میں اضافہ ہوا ہے۔ پاور ڈویژن کا بجلی چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹری پاور ڈویژن کی زیر صدارت زوم پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے ساتھ پولیس اور متعلقہ ضلع انتظامیوں کو بھی متحرک ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکرٹری پاور ڈویژن راشد محمود لنگڑیال کی زیر صدارت زوم اجلاس ہوا۔ ملک بھر کے چیف سیکرٹریز اور تمام صوبوں کے پولیس سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر اور ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے محمد اصغر سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے سربراہ بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر ہدایات دی گئی ہیں۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے۔ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ زراعت جنوبی پنجاب امتیاز احمد کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ گریڈ 18 کی عائشہ رضوان کو خدمات ڈائریکٹر جنرل پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ زراعت احسان اللہ کی خدمات اینٹی کرپشن پنجاب کے سپرد کر دی گئی۔ سمن آباد انڈر پاس کی تعمیراتی لاگت میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ انڈر پاس کی لاگت 1 ارب 80 کروڑ سے 2 ارب 40 کروڑ روپے تک جا پہنچی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے فنڈ جاری نہ ہونے پر منصوبے پر کام کی رفتار بھی سست ہو گئی ہے۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ شہر میں جاری میگا منصوبوں کی لاگت بڑھنے لگی۔ LDA نے PC1 میں منظور شدہ پروجیکٹ کے علاوہ بھی ٹینڈر لگانا شروع کر دیے۔ ماضی میں گلاب دیوی انڈر پاس، شیراں والا فلائی اوور اور شاہکام چونگ میں بھی PC1 کے علاوہ ٹینڈر جاری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ تینوں منصوبوں کی لاگت میں مزید 25 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا تھا اور اب شہر میں نئے شروع ہونے والے منصوبوں میں بھی پرانی روایت کو برقرار رکھا گیا۔ پنجاب حکومت نے سمن آباد انڈر پاس کے مکمل فنڈز جاری نہ کیے۔ سمن آباد انڈر پاس کی تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 80 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ لینڈ ایکوزیشن کے ریٹ بڑھنے اور یوٹیلیٹی شفٹنگ کے سبب لاگت میں 60 کروڑ روپے کا اضافہ ہو گیا۔ LDA نے انڈر پاس کا ریوائزڈ PC1 تیار کرنا شروع کر دیا۔ لاگت میں اضافے کے ساتھ پنجاب حکومت نے 1200 ملین روپے کے آدھے فنڈز روک لیے۔ مکمل فنڈز جاری نہ ہونے کی وجہ سے کانٹریکٹر نے بھی کام کی رفتار کو سست کر دیا۔ PC1 کے مطابق انڈر پاس کی تکمیل کی ڈیڈ لائن 30 ستمبر ہے۔ فنڈز کا مکمل اجرا نہ ہونے کی وجہ سے 30 ستمبر تک تعمیراتی کام مکمل کرنا مشکل ہو گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ کہ شہر میں ڈینگی وائرس خطرناک ہو گیا ہے۔ ڈینگی بخار سے لاہور میں پہلی ہلاکت رپورٹ ہوئی۔ میو اسپتال میں زیر علاج مرضع ڈینگی کے باعث دم توڑ گئی۔ ڈینگی بخار سے لاہور میں پہلی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ شہر میں ڈینگی سے پہلی ہلاکت سامنے آ گئی ہے۔ میو اسپتال میں زیر علاج مرضع ڈینگی بخار کے باعث دم توڑ گئی۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ میو اسپتال میں زیر علاج مرضع ڈینگی کے باعث دم توڑ گئیں۔ شہر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 28 مریض زیر علاج ہیں۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ڈینگی پھر پر پھیلانے لگا۔ لاہور میں صبح بھر میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ۔ لاہور میں گزشتہ روز 28 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ شہر میں ڈینگی کے 590 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں سال پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 1511 کنفرم مریض سامنے آئے۔ اس طرح راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ اور ناروال میں بھی ڈینگی کے نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 60 مریض زیر علاج ہیں، جن کی حالت تسلی بخش ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ علی جان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں، محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔
खबर यह है कि लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पहले रोज 1,97,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 1,386 वर्कर मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। शहर को पोलियो फ्री बनाने का अज़्म, पोलियो टीमें घर घर रवाना। इवेंट रिस्पॉन्स मुहिम के तहत लाहौर में पहले रोज 1,97,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 2,11,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। शहर में 1,386 वर्कर मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम लाहौर की 29 यूनियन काउंसिलों में जारी है। मुहिम के दौरान 9,52,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। मुहिम मुस्बत माहौलियाती नमूनों की वजह से शुरू की गई है। पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम सरबराह खिजर अफजाल कहते हैं, मुहिम का मकसद वायरस के फैलाव को रोकना है। वालिदैन भरपूर ताउन करें। खबर यह है कि अकबर चौक रिमॉडलिंग और फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा। प्रोजेक्ट में गुज़श्ता मंसूबों की निस्बत भारी यूटब गर्डर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि माजी में मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन में भारी गर्डर्स का इस्तेमाल किया गया। ऑरेंज ट्रेन के एलिवेटेड ट्रैक की तामीर के लिए 280 टन का गर्डर इस्तेमाल किया गया है। अकबर चौक फ्लाईओवर में 300 टन का गर्डर इस्तेमाल किया जाएगा। अकबर चौक फ्लाईओवर में कुल 66 गर्डर्स बिछाए जाएंगे। अकबर चौक फ्लाईओवर में 19,800 टन वजनी गर्डर्स बिछाए जाएंगे। LDA ने अकबर चौक के लिए 66 में से 44 गर्डर्स तैयार कर लिए। यूटब गर्डर्स बिछाने के लिए मशीनरी जापान से मंगवाई जा रही है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि अमरीकी शहरियों, सरमायाकारों और माहरीन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। अमरीकी ताउन से पुलिस ट्रेनिंग इदारों का मयार बढ़ाया जाएगा। पुलिस फोर्स को जदीद साजो सामान से आरास्ता किया जाएगा। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। डोनाल्ड ब्लूम की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। अमरीकी सफीर ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस, इकनॉमिक्स ऑफिसर डिगलसन जॉनस्टन, सिक्योरिटी अताशी माइक डायमंड और सिक्योरिटी एडवाइजर सफदर अली राव भी वफ्द में शामिल थे। मुलाकात में पंजाब पुलिस और अमरीका के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी उमूर में ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी सफीर ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद में पंजाब पुलिस की कुर्बानियों को सराहा। किसी भी अमरीकी सफीर का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का ये पहला दौरा है। मुलाकात में पंजाब भर में अमरीकी शहरियों के सिक्योरिटी उमूर, US एड प्रोग्राम ज़ेर गौर आए। डिविजनल पुलिस हेडक्वार्टर्स में फ्रांसिक लैब्स के सैटेलाइट यूनिट के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफीर को मनशियात के खात्मे के लिए जारी इक़दामात से आगाह किया गया। IG पंजाब ने अमरीकी सफीर को शोहदा और गाजी वॉल्स का विजिट कराया। अमरीकी सफीर को CPO म्यूजियम में पुलिस से मुतल्लिका नवादरात भी दिखाई गयी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि अमरीकी शहरियों, सरमायाकारों और माहिरीन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। IG पंजाब ने अमरीकी सफीर को यादगारी शील्ड भी पेश की। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। दहाइयों पहले नज़रों से ओझल हो जाने वाला शाही हरम का तहखाना सामने आ गया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वक्त की बात है कि कभी यहाँ पर शाही हरम की खवातीन शान व शौकत से रहा करती होंगी। इस जगह पर मुख्तलिफ इक़साम की सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती होंगी, लेकिन आज ये जगह हसरत व यास की तस्वीर बनी दिखाई देती है। लाहौर के शाही किले में अहाता जहांगीरी से मुल्हिका शाही हरम का ये बहुत बड़ा तहखाना कई दहाइयाँ पहले नज़रों से कुछ ऐसा ओझल हुआ कि फिर तो जैसे वक्त के साथ इसे बिल्कुल ही फरामोश कर दिया गया। शाही किले का मुकम्मल कंट्रोल वॉल सिटी के सुपुर्द किए जाने के बाद ये तहखाना तवील अरसे बाद सामने आया है। अहाता जहांगीरी के अंदर आपको खड़क सिंह की हवेली दिखती है। जहांगीरी आते में खड़क सिंह की हवेली, उसके बिल्कुल सामने साइड पे जिन्हें कहा जाता है, जो हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये हरम था, और इसके नीचे जो बेसमेंट्स हैं, ये देखने वालों के लिए बड़ा